से देवी जी का भोग लगा दिया जाए। विधि का विधान आन लाभ से ही ये ऐसे आनंद को क्या हाथ कहिए सीताराम कहिए। दोस्तों देखिए महाराज जी माता जी को यहाँ पर भोग लगवाएंगे। आपसे निवेदन कि आप स्वीकार कर लेंगे। पाइए आप जो गलती है क्षमा करना। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर हो गया ना। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी ने भोग लगवा दिया बजरंगबली भगवान को और माता जी को। अब देखिए थालियाँ लगा रहे हैं। हाँ जी शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रिका पुष्मांडा स्कंधमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी स्त्रीजाति स्वाहा काली कपाली महाभद्रकाली शमशानकाली आतिशक्ति महास्वाहा। देखें दोस्तों वन देवी माता निकली हुई है जो भक्तों के यहाँ स्थापित। दोस्तों देखेंगे बारिश भी हो रही है और कितना सुंदर सुहाना मौसम है और यहीं पर महाराज जी की कुटी और मचान बना हुआ है। और देखेंगे दोस्तों कितने सुंदर सुंदर चारों तरफ से दृश्य है कुटिया की ओर और बेहद घंघोर जंगल और यहाँ कड़ाहे लगाए हुए हैं महाराज जी और यहाँ भी। और देखेंगे आने लगे भाई अब किससे रूठूं किसको मनाऊं। सही बात। अब आओ तो फिर सभी लोग आओ। और सत्य भी ऐसा है ही भाई जैसे। दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी टिक्का प्रसाद बनाने के लिए आटा गूंथ रहे हैं। हाँ 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 और कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई चढ़ी है। अब इसमें महाराज जी आज क्या बनेगा प्रसादी में? ये पहले तो ये आलू और जो है लौकी की जो है प्रसादी बन गई। अच्छा अच्छा। और इष्टरा है जी जी इसलिए मैं बनावता भी हूँ जी और मेरा धर्म भी है जी जी कि लोग कोई आए तो भूखा मत जाए। जी जी यहाँ से जी प्रसादी पा के जाए। जी जी और क्या रखा है इस संसार में दूसरे में। आओ बढ़िया बैठो खाओ पियो बढ़िया आए हो चले जाओ अच्छे से अच्छा अपना घर दुआर गृहस्थी चलाओ। जी तो संतों के पास जाओगे तो गृहस्थी चलाओगे तो कुछ आशीर्वाद तपस्या मिलेगी। तो इसके जरिए तो अच्छा खासा बढ़िया खान पान बना रहा है। जी जी हाँ ये है कि संतों के ऊपर कोई गलत न करे और अगर गलत होता हो तो अगले आदमी को रोक लगाइए कि आप गलत हैं इनको बाधित मत करो। क्योंकि अगर संत बाधित हो गया तो समझ लो कि देश का विकास संसार का विकास रुक गया जी। क्योंकि संसार में तपस्या से सब ही संभव जी। बिन तपस्या के कुछ नहीं जी। जब इस सृष्टि का निर्माण होना था जी
तो जब मनु शतरूपा उत्पन्न हुए तो जी इनको जो है बताया गया कि आप जो है तपस्या करिए। जी पहले इन्होंने तपस्या किया, जी इसके बाद इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। जी तो इसलिए अगर अपना बढ़िया घर द्वार परिवार गांव अच्छा करना है जी तो थोड़ा से भगवान के ऊपर झुकाव और जैसे आस्था विश्वास आपने रखना चाहिए। ये जो है देश में तीज जी। त्योहार आते हैं जी तो एक नया संदेश लेके आते जी जी हैं। वो बताते हैं कि आप अच्छा कर्म करो, जी ये सीजन में ये खाओ, वो सीजन में वो खाओ, जी ऐसे सारे सिस्टम बने हुए जी हैं जी और इसका जो है आनंद लीजिए। जी हाँ, जी तो चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो। जी अगर गर्मी नहीं होगी तो आदमी को जो है क्या एहसास होगा कि गर्मी है, जब गर्मी सही कि हवा लेने से कितना ठंडक में आराम मिलता है। जी जी हम्म, अगर ठंड ही नहीं पड़ेगी तो आदमी ठंड में कहते हैं रजाई का आनंद कैसे पाएगा। नहीं पाएगा। हम्म, अगर जो है बारिश में आप कहते हैं कि बारिश का कैसे आनंद लिया जाए, सही अगर छाता नहीं होगा तो फिर आपको बारिश का आनंद कहाँ मिलेगा, जी नहीं मिलेगा। जी तो इसलिए हर चीज़ के लिए आनंद के लिए भगवान साधन बना दिए। जी अगर नौका है जी उस पार जाना है तो जी आप नौके में बैठ जाओ, कितना आनंद आता है। जी। जब कहीं पहले बैठते कि अरे यार, जी पहले तो कहो डर लगे, लेकिन जी। जब कुछ थोड़ा डर कम हो जाएगा जी तो तुम वीडियो बनाओगे जी और वहाँ का अगल बगल का जल भी थोड़ा देखोगे, छू के जी कहा पी के भी देखोगे कैसा है। जी तो ऐसे आनंद लोग लेते हैं। जी तो इसी तरीके इस संसार में आके आप आनंदित होइए, आनंद दो जी और आनंद लो, लो जी। सही बात। धर्म के अनुसार, जी अधर्म के अनुसार नहीं जी कि कह दो कि नहीं हम कोई लड़की है या लड़का है, शोषण ऐसा काम गलत मत करो। जी 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 ऐसे में आदमी का जो है भविष्य, जी परलोक, शरीर, धन सब नष्ट हो जाते हैं, जी, बुद्धि जी। सब उसका बेकार हो जाती है। जी तो इसलिए हमारा यही सिखाना है जी कि गलत कार्य मत करें, जी अच्छे कर्म करें। जी जी इधर दोस्तों देखेंगे ये मचान है, इसी में महाराज जी भजन किया करते हैं बैठकर। और देखिए महाराज जी की भोजन प्रसादी सिद्ध हो गई है। यहाँ पर दोस्तों देखिए महाराज जी हवन कर दिए हैं। इसको सीधा कर देना हो जाए, जी थोड़ा से उठा दिए ना, जी हवा पाई तो शुरू गया। जी अब महाराज जी उसमें गीता में एक श्लोक कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, हाँ हाँ, कर्म करो। इसका सही अर्थ क्या है? अब देखो, अब इसका सही अर्थ तो सीधा है जी कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे जी और गलत कर्म करोगे तो गलत मिलेगा। जी तो कभी भी हो, जी कर्म तो सब है, जी लेकिन कर्म, कुकर्म, सुकर्म, हाँ हाँ इन चीज़न में हनी कोई बहुत पाप होता है। अच्छा बहुत हीन प्राणी हो हाँ हाँ तो पाप होता है। जी एक साधारण पाप होता है कि जो गलती से हो जाता है। अच्छा तो जहाँ तक हो गलती से भी ना हो तो अच्छी बात है। जी और पुण्य महापुण्य, हाँ हाँ जी कोई जो है आदमी जवान से कहता है यार इसका काम फलाने करवा दे हो, हाँ हाँ तो यहू का पुण्य मिल गया उसका। जी अगर वो जो है नहीं कहू कहता खुद करत है तो फिर वही का भी बात दूसरी। अच्छा हाँ, और जो कोई हाथ से करेगा सेवा तो फिर उसका तो निराला ही काम। जी हाँ, महाराज जी सत्संग का सबसे अच्छा समय भक्ति करने का क्या होता है? जो लोग घर गृहस्थ से हैं और अपना घर परिवार को चलाते हाँ, हुए। गृहस्थी में जो रहते हैं, चला रहे हैं, जी अपने बच्चों को ध्यान करें अच्छा और गलत ना सताएं, जी चाहे बच्चे हों या औरत हो या जी मर्द हो। औरत अगर जोरदार है तो मर्द को ना सताए, जी और मर्द जोरदार है तो औरत को ना सताए। जी जी और बच्चों को अगर दोनों का अच्छा मिलाप रहेगा जी तो तुम अपने बच्चों का अच्छा विकास कर सकते हो। जी सही अगर बात। दोनों में ऐंचत आनी रही जी तो कभी उस घर का विकास, उस बच्चन का विकास कोई करने वाला नहीं गृहस्थी के ये नियम है। और फिर जो समय बच जाए शाम सुबह जी
थोड़ा सा भगवान का ही आरती पूजा, कोई घंटी बजाता है, कोई घंटा बजाता है, जी कोई शंख बजाता है। जी आपने मन की पूर्ति कर लो कि हाँ भगवान जी। हमको भी कल्याण करे। कहने का मतलब महाराज जी ये है कि मिलजुल कर रहना चाहिए, हाँ, आपस में सामंजस्य बना के, है ना? चाहे वो छोटा सा घर हो, जी चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, जी देश देश से लड़ाई मत करो। जी अगर घर में अगर एक व्यक्ति गलती करता है तो सारा परिवार को भुगतना पड़ता है। जी अगर एक हमारे देश का राजा या विदेश का कोई राजा एक दूसरे से लड़ गए जी। तो फिर वो देश का पूरा बड़ा विनाश विनाश हो हो। जाता है। जी तो इसलिए बहुत सोच समझ के जो है कदम उठाना चाहिए जी कि हमको क्या करना चाहिए, जी जी हमारा धर्म क्या है। जी क्योंकि जब एक आदमी तो सही है, जी एक आदमी गलत है, जी तो ऐसा कुछ करें कि अपना अपना धर्म लेकर के जी अपना धर्म न भूलो जी और आराम से सब कोई प्रेम से रहो। जी और राजा राजा से मिल के बढ़िया जी। आपस में बैठ के चाय पानी करे, जी बढ़िया खाए पिए, जी एक दूसरे को सहयोग ले और दे। जी यही जो है अच्छे कर्म के जो है लक्षण है। जी जी जब एक दूसरे से अच्छे से बोलोगे जी और कि आओ बैठो यार क्या हाल चाल है, सही है। तो अगर सही होगा तो कहिए कि नहीं हाँ बढ़िया बढ़िया चलो। जी अगर कोई समस्या, अरे यार भाई क्या बताएं, सब तो ठीक है लेकिन ये काम हमारा अधूरा पड़ा है, जी अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी। तो अगर वो सहयोग लायक होगा तो वो भी तुम्हारा सहयोग कर देगा। कर देगा जी। तो एक दूसरे का सहयोग करिए करिए और गलत मत करिए। जी। हाँ। महाराज जी ये बताइए मुझे थोड़ा सा, जो लोग गृहस्थ में हैं वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है अपने घर हाँ, गृहस्थ में रहते हुए? मोक्ष की बिल्कुल प्राप्ति कर सकता है। अच्छा। हाँ, कहा भी गया है कि गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम होता है। अगर यह गृहस्थ में रहे तो मोक्ष इस तरीके प्राप्त कर सकता है जी कि गृहस्थी में रह के जी जैसे जल के ऊपर ब्रह्म कमल में अगर एक भी बूंद नहीं यह पड़ता, वो बाहर ही रहता है। जी तो उसका ध्यान रहना चाहिए भगवान के ऊपर। जी ऐसे गृहस्थी चलाता रहता है, जी गृहस्थी का भी आनंद मिलता है, जी। लेकिन एक ध्यान भगवान की तरफ हरदम बना रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, जी कि नहीं हमको भगवान को नाम लेना है या उनका आरती करना है, पूजा करना है, जी भोग लगाना है, जी तो कुछ ना कुछ जो है धारणा बना लेनी चाहिए। जी। और बिन गुरु के नहीं होता। प्राणी मतलब को बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता? ज्ञान भी नहीं प्राप्त होता और मोक्ष भी नहीं प्राप्त होता। अच्छा, बिना गुरु के। हाँ, अगर आप गुरु करेंगे तो जी। जब अच्छा करेंगे जी। तो आपको यह मोक्ष प्राप्ति होगी, जो गुरु की कृपा क्योंकि हो। वो आपको कर्म सही भी दिशा में होगा। लेके जाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। जी तो गुरु मार्गदर्शन होता है, जी तो मार्ग के लिए उनको सब मालूम होता है जी जी कैसे चलना चाहिए। अगर वो देखे भी नहीं, अगर संत हैं जी तो उनको जो है भविष्य जो है आगे से आगे दिखाई देता है। जी ये प्राणी अगर ऐसे ये रास्ते से जा रहा है, गलत कर रहा है, तो आगे चल के इसको दिक्कत हो जाएगी। जी या इसका जो है पिछला कर्म गलत है, इसको आगे दिक्कत हो जाएगी। जी तो आपने जो है तपोबल के जरिए, भगवान की कृपा के जरिए जी वो उसको भगवान भाप दे देते। जी तो इसलिए गुरुओं की जो है आदर करना चाहिए जी। और जब सम्मान उसका अपना। फायदा लीजिए। जी अगर सम्मान रखोगे, खुश रखोगे, जी तो तुमका अच्छा मार्ग देते रहेंगे, भगवान की कृपा बनी रहेगी। जी। ठीक, सीताराम।